हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। राइट। हमने सॉल्यूशन में प्रीवियस 2 लेक्चर में पढ़ा है कि विलयन क्या है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने करा कि विलयन की सांद्रताओं के बारे में, जैसे हमने बात करी कि विलयन की सांद्रता के डेफिनेशंस कैसे याद कर सकते हैं हम या फिर कैसे बना सकते हैं। दूसरी बात हमने करी यहाँ पर कि विलयन ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की बात करी हमने, और हमने बात करी कि जो विलयन की सांद्रताएं हैं वो ताप के साथ कैसे प्रभावित होती है, कौन सी ताप परिवर्ती सांद्रता और कौन सी ताप अपरिवर्ती सांद्रता है। आज हम शुरू करने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? तो अगर हम बात करें द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत जिसे हम बोलते हैं वेट बाय वेट। राइट। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत? आपने फॉर्मूला देखा होगा भी, वेट बाय वेट। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जो ऊपर वाली चीज होती है वो बेटा विले की होती है, याद हो आपको। अब चूंकि यहाँ पर हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज तो हम मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, कंटेनर है, जिसके अंदर हमारे पास दो सब्सटेंस है, दो पदार्थ हैं, एक ए और एक बी, दो पदार्थ हैं। अब मान लीजिए मुझे इस सॉल्यूशन के अंदर ए कितना परसेंटेज में है तो मैं ये भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, बी कितना परसेंटेज में है ये भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। मान लीजिए ए 15% है तो बी ऑब्वियसली 85% होगा। समझ रहे हो बात को मेरी? हाँ। तो इसलिए हम परसेंटेज तो ए की भी निकाल सकते हैं और बी की भी निकाल सकते हैं, मतलब परसेंटेज हम विले की भी निकाल सकते हैं और विलायक की भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर विले ना लेकर हम यहाँ बात करते हैं अवयव की। राइट। अवयव मतलब विलयन जिन चीजों से मिलकर बना उसको हम अवयव बोलते हैं। विलयन दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक ए से और एक बी से, इसलिए इसके अवयव क्या होंगे? ए और बी होंगे। तो ध्यान रखना इस बात को। तो जब हम द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करते हैं तो अब ऊपर विलय ना रखकर, रख सकते हो विलय आप, बिल्कुल डेफिनेशन ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर एनसीईआरटी को बात करें तो हम विलय ना रखकर बल्कि रखेंगे अवयव का द्रव्यमान। किसका बेटा? अवयव का द्रव्यमान, यानी कि जिसकी मुझे द्रव्यमान प्रतिशतता फाइंड आउट करनी है उसका द्रव्यमान मैं ऊपर रखूंगा, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो। अब सपोज दैट अगर बी हमारा 85 ग्राम है और ए हमारा 15 ग्राम है, तो आप समझ सकते हो 15 ग्राम कम मात्रा वाला तो विलय होगा और ज्यादा मात्रा वाला विलायक होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि विलय का द्रव्यमान, तो भैया इसका मतलब आप यही रख सकते हो, ये नहीं रख सकते, जो कि गलत हो जाएगा। हमें परसेंटेज इसकी भी तो निकालनी पड़ सकती है, इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि आप यहाँ पर विलय ना रखे बल्कि क्या रखे? अवयव का द्रव्यमान रखे। क्लियर है बात यहाँ तक? हाँ। तो ऊपर वाली चीज मैंने आपको बताई थी कि विलय की होगी, अब यहाँ विलय नहीं, हम यहाँ बात करेंगे अवयव की। तो अवयव का द्रव्यमान, नीचे वाली चीज बेटा मैंने बताई थी आपको, नीचे वाली चीज अगर आयतन है तो 100% विलयन का होगा, और अगर बाहर है तो विलयन भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? विलयन का भार है। यहाँ पर क्या बेटा? विलयन का भार है, सॉरी। राइट। तो ऊपर वाली चीज अवयव का द्रव्यमान हो गया, नीचे वाली चीज विलयन का भार हो गया, विलयन का द्रव्यमान हो गया। क्लियर है बात? अच्छा, मैंने ये भी बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, मैं इसी के अंदर उसको ऐड कर दूंगा लिंक, तो आप देख सकते हो इसी। ठीक है, आगे चलिए। तो अभी आप देखो विलयन का भार या विलयन का द्रव्यमान, मैंने आपको कहा था कि नीचे वाली चीज को हम हमेशा फिक्स करते हैं। यहाँ फिक्स करेंगे बेटा, हम निश्चित करेंगे इसकी मात्रा को, यानी कि विलयन का जो भार है उसको हम क्या करेंगे? निश्चित करेंगे। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। अब निश्चित करने के दो पैटर्न बताए थे मैंने भाई। अगर प्रतिशत मात्रा वाली बात हो गई तो परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100, तो हम फिक्स करेंगे 100। 100 फिक्स करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे? 100। अब डिपेंड करेगा क्वांटिटी पे भाई, मात्रा पे, यूनिट पे डिपेंड करेगा कि 100 ग्राम फिक्स करें या 100 किलोग्राम। समझ रहे हो? क्योंकि बाहर है ना, तो इसलिए हम फिक्स कितना करेंगे? 100 ग्राम। राइट। और अगर ये आयतन होता, वॉल्यूम होता,
तो फिर हम 100 ml फिक्स करते हैं। तुम्हारे बात समझ में आ गई होगी। इस ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमें क्या फिक्स करना है बेटा? फिक्स करना है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम फिक्स करना। बहुत अच्छे, अब आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशंस पे बात करते हैं। डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशंस क्या है कि किसी द्रव्यमान प्रतिशतता की डेफिनेशन क्या है कि किसी अवयव की ग्राम में वह मात्रा, समझ रहे हो बात को? किसी अवयव की ग्राम में वह मात्रा जो कितना, भैया अभी बताया था, विलियन का द्रव्यमान फिक्स करना है कितना, 100 ग्राम। जो 100 ग्राम विलियन में घुली होती है क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। आपके बात समझ में आ गई होगी भाई। 100 ग्राम विलियन में किसी अवयव के कितने ग्राम घुले हुए हैं? 100 ग्राम विलियन में किसी अवयव के कितने ग्राम घुले हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जैसे लाइक दिस, हमने क्या करे, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बेटा हमारे पास पानी है, सॉरी पानी कह रहा हूं, ये विलियन है। ये विलियन ले लिया हमने कि इस कंटेनर में हमारे पास ये विलियन है बेटा, राइट। अब विलियन का जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। इस 100 ग्राम के अंदर मैंने चीनी डिसॉल्व कराई 20 ग्राम। कितनी बेटा? 20 ग्राम। तो इस 100 ग्राम में चीनी की परसेंटेज कितनी है? इस 100 ग्राम विलियन में चीनी कितनी परसेंट में है? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चीनी तो भाई 20% है। समझ रहे हो? बस यही बात आपको समझनी है कि एक चीनी का विलियन है जिसमें चीनी की जो परसेंटेज है वो कितनी है? 20% है। 20% है। तो वो आपको ये वाली बात देगा, ना कि ये वाली बात। आपको कहेगा जो चीनी है ना वो 20% है। कैसे 20%? वेट बाई वेट है 20%। तो आपको समझ में आना चाहिए भाई, चीनी अगर 20% है ना, तो ये 20% चीनी मतलब 20 ग्राम चीनी कितने ग्राम विलियन में घुली होगी? 100 ग्राम विलियन में घुली होगी। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत अच्छे। तो धीरे धीरे इस बात को अच्छे समझते रहे। हाँ, तो डेफिनेशंस की बात कर रहे थे हम। तो किसी अवयव की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुली होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलियन में कितना है? कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए बेटा, फाइंड आउट करने का तरीका, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा अवयव का द्रव्यमान। मैंने बताया आपको ऊपर वाली चीज अवयव का द्रव्यमान, और नीचे वाली चीज किसकी होगी? विलियन का कुल द्रव्यमान। विलियन कह दो या मिश्रण कह दो भाई, इस मिश्रण के अंदर जितने भी सब्सटेंस जुड़े उन सब का द्रव्यमान जोड़ना है, राइट। जैसे दो थे और भी, तो ए का द्रव्यमान भी प्लस बी का द्रव्यमान भी। अगर 3 का सब्सटेंस हो जाते तो सी का द्रव्यमान भी हमें जोड़ना पड़ता। तो विलियन का कुल द्रव्यमान, विलियन का कुल द्रव्यमान और गुना, चूंकि परसेंटेज पर 100 की बात हो रही है इसलिए हमें गुना किससे करना है? 100 से। अगर परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 से गुना करेंगे, और अगर 1000 की बात हो रही है तो 1000 से गुना करेंगे, और अगर मिलियन की बात हो रही है, अभी करेंगे हम पीपीएम सांद्रता की, तो मिलियन की बात हो रही है तो 1 मिलियन से गुना करेंगे, और अगर बिलियन की बात हो रही है तो 1 बिलियन होता है 10 की पावर 9, तो बिलियन से गुना करेंगे, जिसकी भी बात करेगा, राइट। बहुत अच्छे। चलिए इसका एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको भी बताया है कि भाई वो जो चीनी थी वो 20% थी। अभी देखा था आपने 20% चीनी, तो आपने खुद ही बताया, समझा होगा इस बात को कि 20% चीनी का जलीय, 20% चीनी का जो विलियन है वो हमें क्या बता रहा था? वो हमें बता रहा था कि जो 20 ग्राम चीनी है ना वो कितने ग्राम विलियन में घुली हुई थी? 100 ग्राम विलियन में घुली हुई थी। विलियन की क्वांटिटी फिक्स है भैया, कितनी? 100 ग्राम। तो ये जो परसेंटेज देगा ये वो अवयव की देगा, यानी कि वो जिसकी बात कर रहा है उसकी परसेंटेज दे रहा है। तो 20% अगर चीनी है, इसका मतलब 20 ग्राम चीनी कितने ग्राम विलियन में घुली होगी? 100 ग्राम विलियन में घुली होगी। तो इसको एग्जाम्पल्स को इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज ही देगा वो आपको। फिर आपको पता होना चाहिए क्या क्या बात उसने आपको। एग्जाम्पल्स, हम अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, वो कहेगा आपको 6% उसने कहा यूरिया विलियन। इसको समझना बहुत जरूरी है बेटा। 6% यूरिया विलियन कैसा है भाई? W/W है। W/W वो इस तरह से देगा। 6% यूरिया विलियन कैसा है? भार अनुसार है या W/W है। देखो इसका
क्या क्या वर्ड यूज कर सकता है, वो भारानुसार यूज कर सकता है, भारानुसार। दूसरा वो यूज कर सकता है भार परभाज, भार परभाज। परभाज का मतलब होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को आपको बताइए कैसी, क्यू अपॉन पी टर्म्स होती है, यानी कि भिन्नात्मक टर्म्स बोल सकते हैं, क्यू अपॉन पी, फ्रैक्शन, राइट। यानी कि बटे में भार, भार डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, इसका एक और नाम दे सकते हैं हम, भार परभाज, ठीक है। तीसरा वो बस नॉर्मली कह सकता है भार से। इन सबको वर्ड पता होना चाहिए, इन सबके वर्ड का मतलब ही क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत है। इनका मतलब पता होना चाहिए, वो कैसे भी खेल सकता है आपको, आपको द्रव्यमान प्रतिशत नहीं देगा, बल्कि वो क्या दे देगा, भार अनुसार दे देगा, या भार परभाज दे देगा। देखो ये नया वर्ड है, भार परभाज दे देगा आपको। इसका मतलब भार परभाज का मतलब भी किसकी बात कर रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है। तीसरा वो कह देगा भार से, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है। ये वर्ड नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, वो 6% यूरिया विलियन वेट बाय वेट है, तो इसका अर्थ बताओ। इसका अर्थ है भैया, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है बताओ, बता सकते हो आप। इसका अर्थ है कि जो 6 ग्राम यूरिया है, 6 ग्राम यूरिया है, वो कितने ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है, 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है, विलियन में घुला हुआ है, घुला हुआ है। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब एक और बात समझो, उसने 6 ग्राम यूरिया, मात्रक देखो सेम ग्राम है, 100 ग्राम विलियन। और चूंकि हम जानते हैं कि जो विलियन होता है वो बराबर होता है बेटा विलेय प्लस विलायक के, सबसे पहला लेक्चर हमने यही बताया था। विलियन किसके बराबर होता है, विलेय प्लस विलायक के। होता है नहीं होता, जल्दी से बताओ, विलेय प्लस विलायक के, बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ, विलियन का भार पता है ना 100 ग्राम, विलायक का भार भी, विलेय का भार भी पता है कितना, 6 ग्राम। चूंकि यूनिट सेम है, यूनिट सेम है, तो इसको घटाया जा सकता है, रख दो 100 ग्राम, 100 ग्राम, यहां कितना रखूंगा 6 ग्राम। तो क्या मैं विलायक निकाल सकता हूं, बिल्कुल। बताओ विलायक कितना आ जाएगा, विलायक आ जाएगा कि विलायक बराबर कितना आएगा, 100 माइनस 6, कितना आएगा बेटा 94 ग्राम। अब चूंकि जलीय विलयन है, यूरिया का विलयन है, यूरिया विलयन मतलब यूरिया और जल होगा, तो दो चीजें हैं कंटेनर में, दो चीजें हैं बेटा कंटेनर में, कितनी, दो चीजें, एक तो यूरिया है और दूसरा क्या है बेटा, जल। अब यूरिया की मात्रा तो आपको पता चल गई 6 ग्राम। जो विलियन बनना है, विलियन तो भैया 100 ग्राम ही बनना है। तो अब बताओ जल कितना लिया होगा जब 6 ग्राम यूरिया है, ऑब्वियसली 94 ग्राम लिया होगा। तो अगर 6 ग्राम यूरिया को हम 94 ग्राम जल में घोलें, तो इसका मतलब हमारे पास विलियन कितना बनेगा, 100 ग्राम बनेगा। हमने इसलिए इसको घटा सकते हैं क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है बेटा, सेम है, यूनिट का खेल है, याद रखना इस बात को। तो आपको समझ में आ गया होगा 6% यूरिया लियन का मतलब क्या है। इसका अर्थ है कि भाई 100 ग्राम विलियन में घुला है 6 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है, तो फिर जल कितना होगा, विलायक कितना होगा, 100 में 6 को हटा दो, तो जल कितना लिया होगा आपने, 94 ग्राम लिया होगा। तो अब वहीं पर आते हैं, अपनी जो नोट्स है वहीं पर ही आते हैं। एग्जाम्पल्स देखो उदाहरण, 6% 6% यूरिया विलियन भारानुसार है, भारानुसार कह दे या फिर डब्ल्यू बटे डब्ल्यू कह दे, मैं बता चुका हूं मीनिंग्स आपको। इसका अर्थ है कि 6 ग्राम यूरिया को 94 ग्राम जल में, मैं बता चुका हूं 94 ग्राम जल कैसा आया, 94 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलियन प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है। अब और भी एग्जांपल दे सकते हो, अगर वो कहता है 20% एथाइलिन ग्लाइकोल, एथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है बेटा CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये एथाइलिन ग्लाइकोल है, प्रतिहीन पदार्थ का काम करता है, प्रतिहीन यानी कि टेम्परेचर को डाउन करता है। खैर, एथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2H, सिंगल बॉन्ड CH2H, इसे नॉर्मली हम लिख सकते हैं C2H6O2, ये आपको ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा। और एनसीईआरटी में 2 से 3 न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड है, तो आपको इस तरह का फॉर्मूला लिखा हुआ दिखता है, आपको याद रख लेना चाहिए। चलिए, 20% एथाइलिन ग्लाइकोल भार अनुसार का अर्थ है, क्या अर्थ होगा बताओ, कि भाई 20 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकोल को
100 ग्राम विलियन में घुला हुआ होगा। अब 100 में से 20 को घटा दो, 80, यानी कि जल कितना लिया होगा, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम क्या प्राप्त होता है, विलियन प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल से ले लेते हैं, यहीं पर ही नोट कर लेना। एग्जाम्पल तीसरा, मैं अगर आपसे कहूं कि भाई 10%, मैं अगर आपसे कहूं कि 10% NaCl वेट बाय वेट है, तो बताओ इसका अर्थ क्या होगा। बताओ, आप ही बताओ, कमेंट करके बताओ इसका अर्थ क्या होगा। बिल्कुल, इसका अर्थ होने वाला है कि 10 ग्राम NaCl को सर जी 90 ग्राम जल में घोल दो। जल में घोलने पर 100 ग्राम क्या प्राप्त होता है, विलियन प्राप्त होता है। विलियन प्राप्त होता है। अब यहां पर एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर उसने न्यूमेरिकल के अंदर आपको द्रव्यमान प्रतिशत दी, न्यूमेरिकल के अंदर उसने कहा भाई 10% NaCl वेट बाय वॉल्यूम है, बस इतना दे दिया, इतना दे दिया, तो इसका मतलब उसने आपको क्या क्या बात दी, ध्यान से देखो। यहां से आ जाओ। यूरिया सॉलिड है, सॉलिड है तो हम इसे क्या बोलेंगे, विलेय। तो विलेय का भार दे दिया बेटा, राइट। जल आपको बताइए 94 ग्राम है, तो जल क्या होगा हमारा, विलायक, तो विलायक का भार दे दिया। दो बात हो गई। तीसरा 100 ग्राम विलियन, 100 ग्राम विलियन, ग्राम विलियन, यानी कि यहां पर जब वो वेट बाय वेट परसेंटेज देता है तो आपको तीन बात की इंफॉर्मेशन हो जाती है। पहली बात, आपको विलेय का भार पता चल जाता है, दूसरी बात आपको विलायक का भार पता चल जाता है, और तीसरी बात आपको विलियन का भार पता चल जाता है। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, विलेय और विलायक की बात हो रही है, तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल के अंदर हमें विलेय का भार पता होना चाहिए, विलायक का भार पता होना चाहिए, और विलियन का भार भी पता होना चाहिए। तो ये जो परसेंटेज है वो तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का न्यूमेरिकल करें और किसकी नीड है हमें वहां पर, वो तो वही देखेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान प्रतिशतता दे दी तो उनने तीन बात की इंफॉर्मेशन आपको दे दी। ये इंफॉर्मेशन आपको याद है, ठीक है। उपयोग की बात करते हैं भाई, इसका उपयोग कहां कहां करते हैं। उपयोग, इसका उपयोग हम बात करते हैं कहां पर, रासायनिक उद्योग में। ऐसे रासायनिक उद्योग में हम इसका यूज करते हैं, खासकर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे मोललता, तो मोललता में इसका यूज किया जाएगा। मोललता में बार बार देगा द्रव्यमान प्रतिशतता, साथ में मोल परिभार जब फाइंड आउट कराएगा तो भी वो यही देगा द्रव्यमान प्रतिशतता के बाद, राइट। तो इसका यूज हम यहाँ करते हैं, आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये नोट कर लो अच्छे से, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है भाई, ओके। चलिए आगे। ये न्यूमेरिकल है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको एनसीईआरटी भी पूरी, तो एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, उसकी इंटेक्स प्रॉब्लम, उसकी एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी पूरी एनसीईआरटी की। और दूसरी बात, हम यहाँ पर ऐड करेंगे अदर कॉन्सेप्ट भी, एनसीईआरटी से जो अलग कॉन्सेप्ट है वो भी ऐड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का है बेटा, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। और आप जानते हो आजकल कंपटीशन में एनसीईआरटी से आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्रा घुली हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। हमें ये फाइंड आउट करना है, द्रव्यमान प्रतिशत की क्या करनी है, गणना कीजिए। चलिए, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब भी जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसका फॉर्मूला लिख लेना होता है। तो मैं उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं कि द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से देखो, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, आपको बताया था, अवयव का भार। अब यहां पर अवयव दो है, एक बेंजीन है और दूसरा कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। तो अवयव का भार या अवयव का द्रव्यमान लिख लेते हैं, या भार लिख लो, बटे विलयन का भार, विलयन का भार,
और बेटा चूंकि यह विलयन का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, विलयन का कुल द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, राइट। विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान या मिश्रण का कुल द्रव्यमान, ये भी आप यूज कर सकते हैं, और गुना 100। ये हमने समीकरण 1 कह दी बेटा। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत। तो इनमें सबसे पहले हम किसकी बात करें, बेंजीन की बात कर लेते हैं। तो यहां हेडिंग लगाऊंगा मैं, बेंजीन, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत। आप हेडिंग लगाओ अच्छे से और यहां लिखो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा। अब चूंकि अवयव का द्रव्यमान था तो यहां पर हम बेंजीन का द्रव्यमान रखेंगे। बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया है, 22 ग्राम, तो 22 ऊपर रख दो। और आपको बताया कि विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन में कौन कौन है, बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो यानी कि 22 प्लस 122 और गुना किससे कर दो, 100 से। तो क्या मिलेगा बेटा, 22 बटे, आप ये कटने का नहीं क्योंकि बीच में प्लस है, तो 144 गुना 100। क्लियर है बात। अब हम इसे 2 से कट करें अगर, तो ये 11 बार कट जाएगा, 11 दूनी 22, और ये बेटा 2 से कट करें तो ये 72 बार कट जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, हाँ 72 बार कट जाएगा, गुना 100 बेटा, गुना 100। क्लियर है बात। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, ये 2 से कट जाएगा बेटा 36 बार, ये 2 से कट जाएगा 50 बार, अभी भी ये 2 से कट जाएगा 18 बार, अभी भी 2 से कट जाएगा ये 25 बार। तो ऊपर अब नहीं कट, इस बार ये कम करो, 25 की जब 10 में गुना करोगे तो 250 आएगा, और 25 और ऐड कर दो तो 275। तो 25 की 11 में गुना करोगे 275 आने वाला, मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो 275 और डिवाइड में कितना बचा हमारा, 18। तो 18 को 275 से डिवाइड करना है, यहाँ पे देखिए 275 पे पहाड़ा पड़ना है 18 का, तो 27 एक बार चलेगा, 18 एकम 18, 9 बच जाएगा बेटा, क्योंकि 17 में से 8 गए 9, एक में से गया 0, तो बचा हमारा 5, नीचे 5 उतार लिया क्योंकि पढ़ा जाता 9 पे। 18 पंजे 90 होता है बेटा, 18 पंजे 90, राइट। अब कितना बचा, 5 बच गया, 18 पंजे 90, 5 बच गया। पॉइंट लगे उतारोगे 0 तो फिर 2 बार चल जाएगा, 18 दूनी 36, राइट, 18 दूनी 36। अब कितना बचेगा, 18 दूनी 36, अब कितना बचेगा, अगर देखा जाए तो ये बच गया 14, फिर आप क्या करोगे, 0 उतार लोगे, तो अब कितनी बार चल जाएगा, 18 7 126, 18 8 144, तो ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए 7 बार चल जाएगा, 18 7 126। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया हमारे पास, जो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत है वो हमारे पास फाइनली कितना आ गया, 15.27%। ये था बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, जो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत है वो कितना है, 15.27%। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी के अंदर, इसी के अंदर आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लो इसको, अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए बेटा, अभी हमने केवल बेंजीन का निकाला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालेंगे, दो ही सब्सटेंस है सॉल्यूशन में, तो 2 तरीके हैं, या तो आप 100 में से 15.27 को घटा दो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकल का जाएगा, या फॉर्मूले वैल्यू रख लो तो भी कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत निकल का जाएगा, आप जैसे भी कर सकते। तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा 100 माइनस बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर है बात बेटा, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, चलिए दिख रहा है। तो 100 में से बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत को घटा दीजिए 15.27 को, तो ठीक है, 100 के बाद डिजिट के बाद नंबर है उतनी हमने 0 लिख ली, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 2 7 है और यहाँ 1 5 है।
ठीक है, अब 0 में से 7 तो जा नहीं सकता, मैं घटा रहा हूं, 0 में 7 तो जा नहीं सकता, इसलिए 10 में 7 गया, कितना बचेगा 3। यहाँ 9 बच गया होगा, 9 में से 2 गया बेटा, तो कितना बचेगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट। यहाँ कितना बच गया होगा 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ 9 बच गया होगा, 9 में से 1 गए 8, और यहाँ तो यहाँ से चला गया, यहाँ से हमने यहाँ से लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, तो फाइनली कितना है बेटा हमारे पास 84.73%। तो इस तरीके से बेटा हम CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत भी निकाल सकते हैं और साथ में हम बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ताकि हम और बेहतर कर सके चीजों को समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, आप वो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड आपको पता ही है। वो कह रहा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलियन कि 300 ग्राम, यानी कि जो विलियन का भार है वो 300 ग्राम है, जिसमें 25% है कोई विलियन होगा, राइट। फिर उसने कहा कि एवं 40% के 400 ग्राम के को 400 ग्राम को, यानी कि 400 ग्राम कोई विलियन है, उसका 40% हमें को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। कहने का मतलब यह है, यहां पर 2 विलियन है, एक विलियन जिसका द्रव्यमान है 300 ग्राम, जिसमें जो हमने विलय ऐड कर रखा है वो है 25%। दूसरा बेटा हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी क्वांटिटी दी है उन्होंने 400 ग्राम और परसेंटेज कितना है बेटा 40%, कोई सॉल्यूट ऐड कर रखा है 40% रेशियो। वो कह रहा है इन दोनों को जब मिलाया जाता है तब बताना है कि उसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या रहेगा, यानी कि जो 25% है यहाँ पे जो 40%, जब दोनों को मिलाया तो भी बताना है कि हम इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या रहेगा। चलिए ठीक है, करते हैं इसको भी न्यूमेरिकल। तो 2 सॉल्यूशन है, हम पहले सॉल्यूशन में से विलय का द्रव्यमान निकालेंगे, दूसरे सॉल्यूशन में से दूसरे विलय का द्रव्यमान निकालेंगे, फिर दोनों को हम कुल विलय का द्रव्यमान जोड़ लेंगे, ठीक है, और उसके बाद विलयन का कुल द्रव्यमान जोड़ लेंगे। और आपको बताइए द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का मतलब क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और गुना 100, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो देखिए अभी फिलहाल पहले विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान या विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान 25% है, कितने का 300 का, तो 300 का 25% निकाल लीजिए, 300 का 25%, का मतलब गुना 25% मतलब 25/100, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 की जब 3 में गुना करोगे तो 75 ग्राम आ जाएगा। यानी कि जो पहला विलयन है उसमें विलय हमने कितना ले रखा है 75 ग्राम। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान, अब दूसरा विलयन तो 400 ग्राम है और 400 कितना निकालना है 40% निकालना है, तो 40/100 परसेंटेज, का मतलब गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 चौक 16, तो कितना आ गया बेटा 160 ग्राम, 4 चौक 16 और 1 जीरो है तो 160 ग्राम। अब विलय का कुल द्रव्यमान ले लेते हैं, विलय का कुल द्रव्यमान बताओ भाई, विलय का कुल द्रव्यमान भाई 75 प्लस 160, आप ऐड करो, 5 0 0 5, 7 और 5 13 का 3 को हासिल को 1 और 1 2, 235 ग्राम आ गए। ये तो बात हुई विलय की। विलयन कितना हुआ भाई, एक 400 ग्राम है विलयन, दूसरा 300 ग्राम है, दोनों को आपने ऐड करा तो 400 और 300 कितना हो गया 700। तो विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का
कुल द्रव्यमान कितना होगा बेटा, 300 प्लस 400, फाइनली कितना आ जाएगा 700 ग्राम। बस, अब आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, चलिए अब इससे आगे हम बात करें कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत या फिर द्रव्यमान प्रतिशत। हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना था ना कि भाई मिश्रण का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो सांद्रण कितना होगा। तो मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत, पूरी बात लिख लेते हैं, मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत वो क्या होगा, विलेय का भार, फॉर्मूला आपको याद ही है, विलेय का भार बटे बटे बेटा विलयन का कुल द्रव्यमान, बिल्कुल विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, और गुना किससे करनी है बेटा, 100 से। कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान और गुना 100। विलेय का भार कितना था, 200, कितना था, बैक जाना पड़ेगा, हाँ कितना था, 235 ग्राम, 235 ग्राम, ठीक है, बटे, और विलयन का कुल द्रव्यमान कितना था 700 और गुना 100। आ रही है बात समझ में। अब इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, तो 235 बटे 7, चलिए डिवाइड कर लेते हैं 235 को 7 से, 235 बटे 7, दो पे पाड़ा नहीं पढ़ सकते इसलिए 23 पे पाड़ा पड़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 बार चल गया बेटा 7 के 21, 2 बचा। अब उतार लिया अपने 5, वही 2 पे पारा नहीं पढ़ सकते, फिर हम कितने पढ़ेंगे 25 पे, तो फिर से 7 या 21, फिर से कितना आ जाएगा बेटा 7 या 21। अब कितना बचा 4, पॉइंट लगे उतार लो 0। अब 7 का पारा, 7 दूनी 14, 7 पे 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, ज्यादा हो जाएगा तो 7 पंजे 35, हमने 35 ले लिया बेटा, फिर 5, फिर 0 उतार ली, 5 पढ़ नहीं सकते तो 7 सत्ते 49, बस 2 डिजिट तक पढ़ लेते हैं, 7 सत्ते 49, यानी कि फाइनल हमारे पास कितना आया 33.57%। ये मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत है। तो आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं आई तो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको और बेहतर कर सकें। ठीक है, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस चीज का लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।